हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे वीडियो सेशन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स। लास्ट वीडियो सेशन में हमने केवल एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि प्रोटोटाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं। आज हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जो प्रोटोटाइप है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रोटोटाइप में क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप, ये जो इमेज है आपने लास्ट वीडियो सेशन के एंड में भी आपने देखी थी कि हमने दो तरीके के प्रोटोटाइप्स पढ़े थे, जिसमें पहला था इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इवोल्यूशनरी में यहाँ पे दिया हुआ है डिलीवर्ड सिस्टम, यानी कि इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोटोटाइप है जिसमें एक्चुअल सिस्टम पे ही सीधा काम किया जाता है। यूज़र की रिक्वायरमेंट्स ले ली जाती हैं और सीधा एक्चुअल सिस्टम पर काम करना, या हम बोले कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, जो आप डेवलप करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर, उस एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे ही काम किया जाता है। सेकंड है हमारा थ्रो अवे प्रोटोटाइप। इसका दूसरा नाम होता है रैपिड, जिसको हम बोलते हैं रैपिड। इसमें क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूटेबल, यानी कि ये कैसा होता है, एग्जीक्यूटेबल भी होता है, साथ ही साथ जो इसमें सिस्टम होता है, इस सिस्टम की इसमें स्पेसिफिकेशन भी दी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के प्रोटोटाइप्स है। पहला इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, सेकेंड है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। तो अब हम वन बाय वन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, या इसका दूसरा नाम है थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें इन दिस टाइप वी बिल्ड ए प्रोटोटाइप विथ वेरी लिटिल एफर्ट्स टू गेट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि हम एक बहुत ही कम एफर्ट में यूज़र की या कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको प्राप्त करते हैं आफ्टर गेटिंग द रिक्वायरमेंट्स। और जब रिक्वायरमेंट्स हमें मिल जाती है, देन वी थ्रो अवे दिस प्रोटोटाइप, हम इस प्रोटोटाइप को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, एंड स्टार्ट बिल्डिंग द एक्चुअल सॉफ्टवेयर, और फिर हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि जैसे मैंने आपको काफ़ी बार एग्जांपल दिया है रियल लाइफ का, और एग्जांपल्स में मैंने काफ़ी बार आपको जो हाउस बिल्डिंग है उसका ही एग्जांपल दिया। और उसी एग्जांपल की हम बात करें कि अगर यहाँ पर किसी भी काम को करने से पहले एक ड्राइंग कर ली जाए, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स का भी यहाँ पर पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर डेवलपर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूछता है। जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता है, जैसे कि वो चाहता है कि वो किसी स्टूडेंट का डेटा को फीड कर सके, उसे सेव कर सके, उस साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी अपलोड कर सके। यहाँ पे जो यूज़र है उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी है कि मुझे इस तरीके से यहाँ पर सॉफ्टवेयर में इस तरीके की फैसिलिटीज़ चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि डेवलपर हाथों हाथ उसी समय क्या करेगा, एक ड्राइंग बना लेगा, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रोटोटाइप। एक ड्राइंग बना लेगा और ड्राइंग बना के उसे बताएगा कि देखो, आपने जो मुझे बताया है कि जो आपको डेटा फीड करना है, सेव करना है, फ़ोटो भी आपको अपलोड करनी है, तो वो कुछ इस तरह से होगा, या उसको एक ड्राइंग करके उसे समझा देगा। तो अगर यूज़र को कुछ कमी दिख रही होगी तो वो बता देगा, जिसको वो हाथों हाथ सही कर देगा। जब कस्टमर, या हम बात कर रहे हैं यूज़र, जब यूज़र उसे डन कर देगा कि हाँ अब बिल्कुल ठीक है, अब इसमें कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पे डेवलपर क्या करेगा, उसको फेंक देगा। ठीक है, उसको फेंक देगा, और उस बेस पर जो उसने प्रोटोटाइप डन करवाया है कस्टमर से, उस ड्राइंग बेस पर या उस प्रोटोटाइप बेस पर वो एक्चुअल सिस्टम बनाना शुरू कर देगा। यानी कि जो कस्टमर ने डन किया कि हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए, तो वो क्या करे, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोल रहे हैं।
इससे क्या होगा, फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो डेवलपर है उस पेपर को फेंक देगा, क्योंकि उसे पता है कि कस्टमर ने कैसा उसे बताया है, किस तरह से उसे बनाना है, और फिर वो उसको एक्चुअल सॉफ्टवेयर पर बनाना शुरू कर देगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ले ली जाती हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को एक ड्राइंग के द्वारा समझा दिया जाता है कि देखिए आप जो मुझे फंक्शंस बता रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होगा, उसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये डेटा एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर देन जब कस्टमर उसको डन कर देता है, देन डेवलपर उसे फेंक देता है, जिसको हम इसीलिए हम बोल रहे हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। और उसके बाद वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर पर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। और इसी पूरे प्रोटोटाइपिंग को हम क्या बोलते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड का वैसे मीन होता है तेज़ होता है, त्वरित होता है। रैपिड का सेंस यहाँ पे केवल यही है फ्रेंड्स कि इससे क्या होगा कि जब भी कोई डेवलपर हर एक रिक्वायरमेंट्स की, यूज़र की हर एक रिक्वायरमेंट्स को इस रैपिड प्रोटोटाइप के द्वारा, हम बोले थ्रो अवे प्रोटोटाइप के द्वारा डन करवा लेगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, तो इससे जो सॉफ्टवेयर, एक्चुअल सॉफ्टवेयर पर जो काम होगा वो क्या होगा, बहुत ही तेज़ होगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन है वो केवल यही है कि उसको बार बार कस्टमर से मीट करना होगा, उसे हर फंक्शंस की रिक्वायरमेंट्स लेनी होगी, उसे ड्राइंग करके उसे बताना होगा, यानी एक मॉडल बना के उसे समझाना होगा, और उसको फाइनल करने के बाद फिर वो उसे फेंक देगा। दैन एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है उस पर काम करना शुरू कर देगा उस ड्राइंग के बेस पर। तो इसी को ही हम थ्रो अवे प्रोटोटाइप या रैपिड प्रोटोटाइप बोलते हैं। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस रिक्वायरमेंट रिस्क, और ये क्या कर देता है, जो रिक्वायरमेंट की रिस्क है उसको बहुत कम कर देता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हर एक फंक्शंस को बनाने से पहले, हर एक फंक्शन को बनाने से पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को ले रहे हैं, उसको हम बता भी रहे हैं कि देखो आप जो रिक्वायरमेंट्स आप बता रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा दिखेगा, जहाँ पे आप ये डेटा एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा काम कर सकते हैं। जब कस्टमर उसको डन कर रहा है उसी के बाद ही तो आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रिस्क है ये ना के बराबर हो जाती है। द प्रोटोटाइप इज डेवलप फ्रॉम एन इनिशियल स्पेसिफिकेशन, हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल स्पेसिफिकेशन है सॉफ्टवेयर की, उसके लिए प्रोटोटाइप को बनाया जाता है, डिलीवर किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट एंड द डिस्कार्डेड। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो कस्टमर की इनिशियल स्पेसिफिकेशंस है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको यहाँ पे ले लिया जाता है, क्या है, प्रोटोटाइप के द्वारा। यहाँ पे थ्रो अवे प्रोटोटाइप, हम बोले रैपिड प्रोटोटाइप के द्वारा, एक सिंपली ड्राइंग के द्वारा उसे उसी समय समझा दिया जाता है कि देखिए आपका ऐसा होगा। जब वो उसको वेरीफाई कर देता है देन उसको डिलीवर कर दिया जाता है, और आफ्टर द वेरिफिकेशन फ्रॉम द कस्टमर उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स, इसका हमें ये फ़ायदा है कि कस्टमर के मन में भी किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहा, और हमारे मन में भी किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, इसको हम आगे के एग्जांपल से समझते हैं। ये देख लेते हैं पहले। द थ्रो अवे प्रोटोटाइप शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फाइनल सिस्टम। ये जो आप थ्रो अवे प्रोटोटाइप बनाते हैं इसको फाइनल सिस्टम नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल उसका एक इनिशियल रिक्वायरमेंट्स लेकर के उसको एक प्रोटोटाइप के ज़रिए बता दिया कि देखो आपका ऐसा ऐसा होगा। हो सकता है कि इसको एक्चुअल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते समय किसी तरीके का चेंजेस करना भी पड़े, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है थ्रो अवे, उसको हमने किस लिए काम में लिया कि जो उसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है या प्रॉपर जो उसकी किसी भी फंक्शन से रिलेटेड या रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कस्टमर की जो भी नीड्स हैं उसको हमने लेने के लिए और उसको समझा भी दिया कि देखो आपका इस तरीके से दिखेगा। और उसके बाद हमने उस पेपर को फेंक दिया जिस पर हमने मॉडल बना के समझाया था, और फिर हमने एक्चुअल सिस्टम पर उसी मॉडल को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये फाइनल सिस्टम नहीं होता है, ये केवल एक
रैपिड प्रोटोटाइप, थ्रोवे प्रोटोटाइप है, जो एट ए टाइम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसको बेटर तरीके से समझाने के लिए काम में लिया जाता है एक मॉडल के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, जिससे कि यूज़र को समझ में आए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरीके से उसकी लुकिंग आएगी, किस तरीके से काम होगा, और डेवलपर भी समझ जाए, उसको भी क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ इसी तरीके से मुझे बनाना है, कस्टमर ने डन कर दिया है, ओके, अभी मुझे और कोई फॉर्मेट या किसी और तरीके की कोई भी मॉडलिंग काम में नहीं लेनी है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल को दिखाने से पहले, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल उदाहरण दिया था अभी, कि आपको किसी कस्टमर ने कहा कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए है जिसमें मैं अपने या किसी भी स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सकूं, डेटा इंसर्ट कर सकूं, उस डेटा को सेव कर सकूं, फ़ोटो अपलोड कर सकूं। अब जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, आप क्या हो, डेवलपर हो, आपने क्या किया, हाथों हाथ उसी समय एक स्केच बनाया, एक पेपर लिया, पेपर पर एक ड्राइंग की, और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो ड्राइंग दिखाई दे रहा है, आपने इस ड्राइंग को बना दिया। ठीक है, आपने बता दिया कि देखिए आप जो बता रहे हैं, ऊपर ये लिखाएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड सबमिशन, ऊपर ऐसा लिखाएगा, यहाँ पे इस तरीके से जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, उसकी आईडी आ जाएगी, आईडी लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका पेरेंट्स ने फादर नेम आ जाएगा, फादर नेम लिख सकते हैं। तो आपने इस तरीके से बता दिया कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जैसा आप चाह रहे हो वो इस तरीके से लुक आएगा। यहाँ पे सेव बटन आएगा, आप सेव पे क्लिक करोगे, आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। अगर आपको अपलोड करना है तो आप जैसे ही इस अपलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये फ़ोटो का लोकेशन मांगेगा, जो भी आप इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, और वो इमेज, ये जो जितना बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे बॉक्स के मार्जिन में वो सेट हो जाएगा। देन जब आप इसको सेव करेंगे तो ये पूरा के पूरा डेटा जो आपने इंसर्ट किया है सेव हो जाएगा। तो आपने क्या किया, उसी समय एक पेपर पर आपने ये ड्राइंग बनाई और कस्टमर को बता दिया, दिखा दिया कि देखिए आपने जो रिक्वायरमेंट्स बताई है, आपने जो कहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब कस्टमर क्या कर देता है, अगर इसको डन कर देता है तो आप क्या करोगे, इसको फेंक दोगे, या आपने इसको कंप्यूटर पे बनाया है तो आप इसको डिलीट कर दोगे। और क्योंकि आपके माइंड में क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जो डेटा इंसर्ट करना है, डेटा जो फीड करना है वो किस तरीके से होना है, आप यहाँ पे इसको आपने डिलीट कर दिया है, पेपर पे आपने इसकी ड्राइंग की है तो फाड़ के फेंक दिया आपने इससे, और आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर पर इसे इम्प्लीमेंट करने लगे। तो यही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, या हम इसे बोलते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। सेकेंड प्रोटोटाइप की हम बात करें जो कि है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। इसमें हम देखें, इसमें क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग इज़ टू डिलीवर ए वर्किंग सिस्टम टू एंड यूज़र। एंड यूज़र को एक वर्किंग सिस्टम यानी कि एक्चुअल सिस्टम ही बना करके देना। यहाँ पर जो इस इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में जो प्रोटोटाइप बनाया जाता है, जो मॉडल बनाया जाता है, वो थ्रो अवे प्रोटोटाइप की तरह नहीं होता है। इसको एक बार बना देने के बाद इसी पे ही आगे कंटिन्यू काम होता रहता है, और इसको ही इवोल्यूट किया जाता रहता है बार बार। यानी कि आगे हम एग्जांपल में आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा कि सपोज कि अभी जो हमने एग्जांपल की बात की कि मुझे स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है, फ़ोटो इंसर्ट करवाना, अपलोड करनी है, देन डेटा मुझे सेव करना है। तो यहाँ पे तो आपने इसको क्या किया, इमेज से दिखा दिया। अब आप अगर उसका एक फॉर्मेट बना देते हैं जो एक्चुअल सिस्टम है, आपने क्या किया, आगे हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। पहले हम केवल इसके कहने का जो मीन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का क्या मीन है कि जो इसके ऑब्जेक्टिव है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग की, वो क्या है, एक ऐसा वर्किंग सिस्टम डिलीवर करना एंड यूज़र को कि जो क्या हो, एक्चुअल हो। द डेवलपमेंट स्टार्ट विथ दोज रिक्वायरमेंट्स विच आर बेस्ट अंडरस्टूड। और यहाँ पे उसी रिक्वायरमेंट्स के साथ डेवलपमेंट को शुरू किया जाता है जो अच्छी तरीके से समझी गई होती है। यानी कि इस इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में भी
ये भी एक तरीके की प्रोटोटाइपिंग है। अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग वर्ड हम काम में क्यों ले रहे हैं, किस तरीके से काम आ रहा है यहाँ पर। तो ये किस तरीके की प्रोटोटाइपिंग है यहाँ पर कि जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को जो डेवलप किया जाता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझी गई होती है। द प्रोटोटाइप ऑन द टॉप ऑफ विच वी कैन बिल्ड द होल एक्चुअल सिस्टम। और इस यहाँ पर सभी रिक्वायरमेंट्स को ले लेने के बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो पूरा हमारा होल एक्चुअल सिस्टम है वो हम बनाते हैं। अब हम फ्रेंड्स एग्जांपल की बात करते हैं इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग की। तो देखिए ध्यान से समझिएगा फ्रेंड इसे। अभी आपने जो थ्रो अवे प्रोटोटाइप का इमेज देखा था, उसमें आप देख सकते हो कि आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई दी थी, ये डेटा फीड नहीं था क्योंकि वो आपने सिंपल ड्राइंग बताई थी कि देखो ऐसा ऐसा लुक इसके अंदर आएगा। अब आपने क्या किया, इसका एक सॉफ्टवेयर ही बना दिया। ठीक है, आपने इसका सॉफ्टवेयर ही बना दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रॉपर कोडिंग नहीं की है। आपने बता दिया कि देखो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, आप इस तरीके से स्टूडेंट का नाम इंसर्ट कर लोगे, ये आईडी यहाँ पे आ रही है, आपने आईडी लिख दिया। फादर का नाम आ रहा है, फादर्स का नेम आपने लिख दिया। ठीक है, आप अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो लोकेशन है जो इमेज की वो पूछेगा, और जैसे ही आपने इमेज को सेलेक्ट किया, आपकी जो इमेज है जो आपने सेलेक्ट की है वो इस पूरे बॉक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे आप सेव करोगे तो डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो कहने का मीन है कि आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे डेटा सेव नहीं होगा। आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो इमेज को ब्राउज करने का, लोकेशन बताने का जो डायलॉग बॉक्स आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर अभी कोडिंग नहीं की है। आपने केवल इसका एक डेमो ही बनाया है कि देखो यहाँ पे ऐसे आप डेटा एंटर करवा सकते हो, यहाँ पे ऐसे करवा सकते हो, यहाँ पे ऐसे करवा सकते हो। आप क्लिक करोगे, क्लिक तो हो रहा है लेकिन डेटा सेव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं किया आपने कोडिंग? हो सकता है कि वो और कुछ उसकी रिक्वायरमेंट हो, कुछ और चेंजेस चाह रहा हो यहाँ पे कस्टमर। अगर आप कोडिंग कर देते हैं, बाय द वे आपने कोडिंग कर दी और कस्टमर ने चेंज करवा दिया कुछ भी, तो आपकी तो मेहनत पूरी बेकार गई। इसलिए आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो अपलोड होने के लिए जो बॉक्स आता है जिसमें इमेज को हमें ब्राउज करना होता है, वो बॉक्स नहीं आएगा। केवल यहाँ पे आप समझा दोगे कि देखो सेव करोगे सेव हो जाएगा, अपलोड करोगे डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करो, इमेज यहाँ पर आ जाएगी, देन आप सेव करो, सेव हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले आपने एक छोटा सा एक डेमो टाइप का बना दिया। अब यहाँ पर कोई भी अगर कस्टमर को कमी दिखाई देती है, अगर कस्टमर को कोई भी कमी दिखाई देती है तो वो उसको चेंज करवा लेगा। और अगर वो इसको डन कर देता है कि ठीक है ये आपने जो लिखा ये डन है, जो बनाया है डन है, आप इसे बना दो, तब आप क्या करते हैं कि आप जैसे कि यहाँ पे हम बात करें जैसे हम बात करें यहाँ पर सेव की, सेव नहीं हो रहा था। अपलोड करें, अपलोड का डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा था क्योंकि आपने कोडिंग की नहीं। कि हो सकता है कस्टमर को कुछ चेंजेस कराना हो तो मैं कोडिंग क्यों करूं, जब कस्टमर फाइनल कर देगा तब करूंगा। तो अब कस्टमर ने इसे फाइनल कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सेव बटन सेव करने के लिए जो भी कोडिंग होती है, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी कोडिंग करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कस्टमर को बता दिया है, उससे हमने क्रॉस चेक करवा लिया है, उससे हमने वेरीफाई, अगर हम बोले वेरीफाई हमने करवा लिया है। उस कस्टमर के वेरीफाइड करने के बाद ही हमने क्या किया, आगे की जो प्रोग्रामिंग है वो करना शुरू कर दी। इससे जो हमारा बना, अब यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि देखो अब यहाँ पे हम कोडिंग ही कर रहे हैं, सीधा सीधा एक्चुअल सिस्टम पर ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोडिंग हो गई तो इसका मतलब ये जो हमारा बिगिनिंग का जो काम था, डेटा की जो एंट्री है उसको इंसर्ट करवाना, उसको फ़ोटो अपलोड करवाना और डेटा को सेव कर देना, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये एक छोटा सा काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, किसमें, सॉफ्टवेयर में। क्योंकि ये किस प्रकार का प्रोटोटाइप है, इवोल्यूशनरी, जो इवोल्यूट होता रहेगा, विकास होता रहेगा। अब जैसे कि कस्टमर चाहता है कि आप आईडी जनरेट कर सको, तो अब आप क्या करोगे, आईडी के लिए इसी तरीके से जैसे आपने पिछली स्लाइड में आपने दिखाया, उसी तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मेट बना दोगे कि देखो ऐसे आईडी आएगी आपकी।
अब अगर कस्टमर डन कर देता है तो आप कोडिंग कर दोगे, उसकी बाकी की जो कोडिंग रह रही है वो कोडिंग कर दोगे। तो कहने का मतलब है एक एक टास्क की यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग की जाती है, कस्टमर से डन करवा लिया जाता है और उसकी कोडिंग की जाती है। तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारा ये इस प्रोटोटाइप में सॉफ्टवेयर इवोल्यूट होता रहता है, विकास होता रहता है। और ये पूरा विकास किस पर हो रहा होता है? एक्चुअल सिस्टम पर हो रहा होता है। जब उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो हमारा एक्चुअल सिस्टम भी क्या हो जाता है? बनकर रेडी हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, यानी कि जो लगातार ऐसा प्रोटोटाइप जो लगातार बढ़ता रहे, एक्चुअल सिस्टम को एक्चुअल सॉफ्टवेयर को लगातार बढ़ाता रहे, वही हमारा इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग कहलाएगा। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, जो दो प्रकार के हमने पढ़े, इवोल्यूशनरी एंड सेकेंड इज थ्रो अवे, या जिसका दूसरा नाम था रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग। देखिए यहाँ पर एडवांटेज क्या क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड यूज़र कम्युनिकेशन इज इम्प्रूव्ड। यहाँ पे क्योंकि किसी भी प्रोटोटाइप को बनाने से पहले इस डेवलपर और कस्टमर के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है उन किस बारे में? रिक्वायरमेंट्स के बारे में, कि देखिए कस्टमर बता रहा है मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, डेवलपर उसको बना के बता रहा है देखो ऐसा दिखेगा। और उसके बाद जब दोनों का क्या हो जाता है जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है इस तरीके से आ रहा है, ओके डन, आप ऐसा बना दीजिए, तो वो वैसा बना देता है। या कस्टमर ऐसा मानिए कि कस्टमर ने कोई रिक्वायरमेंट्स बताई, डेवलपर ने उसको एक सिंपली ड्राइंग के ज़रिए बताया कि देखो आपका ऐसा ऐसा दिखेगा। अब कस्टमर ने ध्यान से देखा और उसने बताया नहीं यार ये इस यहाँ पे नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अब एज ए डेवलपर आप कह रहे हो कि नहीं सर अगर आप यहाँ पे ये चीज़ आएगी तो आगे चल के इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर अपन यहीं रखें। तो यहाँ पर कहने का क्या मीन है? डेवलपर और कस्टमर आपस में यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको लेकर के, जिससे कि क्या होगा यहाँ पे जो सिस्टम बनेगा या जो हम बात करें मॉडल बनेगा वो क्या होगा? इम्प्रूव्ड ही होगा, यानी कि बेटर ही होगा वो। मिसिंग यूजर सर्विसेज में बी डिटेक्टेड। यहाँ पे जितने भी ऐसी सर्विस जो भी मिसिंग यूज़र सर्विसेज है उसकी भी यहाँ पे क्या कर ली जाती है? पहचान कर ली जाती है, क्योंकि कस्टमर और डेवलपर दोनों यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को लेकर के। तो अगर किसी भी तरीके की मिसिंग यूज़र सर्विसेज है तो उसकी भी यहाँ पहचान हो जाती है। कंफ्यूजिंग यूज़र सर्विसेज में भी आइडेंटिफाई, और ऐसी सर्विस जो यूज़र को कंफ्यूज कर रही हो उनको भी पहचान कर ली जाती है और उनको सही कर दिया जाता है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई डाउट या कन्फ्यूज़न वाला सीन नहीं होता है बिल्कुल भी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टाफ में फाइंड इनकम्प्लीट एंड इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स एज द प्रोटोटाइप इज डेवलप। इसमें क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो स्टाफ है जब वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है तो इस तरीके की प्रोटोटाइपिंग में उसे भी क्या मिल जाती है? अगर कोई इनकम्प्लीटेंसी होती है तो वो भी मिल जाती है कि यहाँ पे ये चीज़ इनकम्प्लीट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था। तो वापस से हम कस्टमर से मिलेंगे, हम कस्टमर से पूछेंगे कि ये जो आपने रिक्वायरमेंट्स बताई है एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। या किसी भी तरीके की इनकन्सिस्टेंसी है कि यूजर ने ऐसा कुछ बोल दिया है जो क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली में करना क्या था। किसी भी तरीके की अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो वो प्रोटोटाइप को डेवलप करते समय सामने आ जाती है, जिससे वो सॉफ्टवेयर टीम या सॉफ्टवेयर स्टाफ या हम बोले डेवलपर उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसको पहचान कर लेता है और उसको क्या कर देता है? सही कर देता है। तो ये हमारे एडवांटेज है प्रोटोटाइप के। इसको हम ऐसे भी समझें, लास्ट वीडियो सेशन में भी मैंने यही एग्जांपल दिया था कि जैसे हम कोई मकान बना रहे हैं तो हमने नक्शा बनवाया, ठीक है। हम नक्शे को जब आर्किटेक्चर ने समझाया कि देखिए आपका जो ये बेडरूम है यहाँ पे ये विंडो है, यहाँ पे ये
इसका गेट है और इधर इस तरीके से ऐसा ऐसा बनाया हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि विंडो राइट वॉल से हट के लेफ़्ट वॉल में आए, तो आपने उसको बोल दिया कि ये काम करो, यहाँ पे जो विंडो है ये राइट वॉल पे नहीं लेफ़्ट वॉल पे आप लगा दो। तो क्योंकि उसने तो ड्राइंग ही तो बनाई है, तो कोई बड़ा टास्क तो है नहीं, बहुत ईजी है इसको करना, तो बोलेगा हो जाएगा। और वहाँ से उसने हटाया और उसी मेजरमेंट की विंडो उसने लेफ़्ट वॉल पे शिफ्ट कर दी, उसी विंडो को लेफ़्ट वॉल पे उसने शिफ्ट कर दिया। उसने बोला ये लो हो गया। अब अगर वो बना देता तो फिर भी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जब मॉडल बनाया जा रहा है, मॉडल जब बन गया, जब उस मॉडल पर डिस्कशन हो रहा है, कस्टमर को समझाया जा रहा है, कस्टमर अपनी क्वेरीज बता रहा है, जब डेवलपर उस क्वेरी को शॉर्ट आउट कर रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे जब डेवलपर और कस्टमर के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की मिसिंग यूज़र सर्विसेज होती हैं, ऐसी कोई भी सर्विसेज जो यूज़र के लिए ज़रूरी थी या वो नहीं है, उसकी भी पहचान हो जाती है। या ऐसी कोई वहाँ पे सर्विस है जो वहाँ पे कंफ्यूज कर रही हो, उसको भी पहचान कर ली जाती है। या ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो जो आधी अधूरी हो या जो क्लियर नहीं हो, उनकी भी यहाँ पे पहचान कर ली जाती है, उनको सही कर लिया जाता है और एक बेटर प्रोटोटाइप यहाँ पे डेवलप किया जाता है, जिससे कि एक बेटर सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द प्रोटोटाइप सर्व एज ए बेसिस फॉर राइटिंग द स्पेसिफिकेशन फॉर ए क्वालिटी सिस्टम। जो प्रोटोटाइप है वो हमें सर्व करता है एज ए बेसिस फॉर राइटिंग द स्पेसिफिकेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन हम कर रहे हैं कस्टमर से मिल कर के, जो भी हम स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं उससे क्या होगा, फॉर ए क्वालिटी सिस्टम के लिए कर रहे हैं। यानी कि जो भी स्पेसिफिकेशन होगा, जो भी प्रिपेयर होगा स्पेसिफिकेशन, उससे हमारा जो सिस्टम होगा वो बहुत ही क्वालिटी लेवल का होगा और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी एरर भी नहीं होगी। आगे है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग, कि जो प्रोटोटाइप है उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हाई कॉस्ट, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि किसी भी फंक्शन को बनाने से पहले कस्टमर से पूछा जा रहा है, बार बार उससे मिल रहा है डेवलपर, उसकी ड्राइंग करके समझा रहा है, उसको एक मॉडल बना के समझा रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है एक्चुअल सॉफ्टवेयर की। तो इससे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र्स आर नॉट फुलफिल्ड। इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है प्रोटोटाइप का, कि जो भी यूज़र की जितनी भी या पूरी रिक्वायरमेंट्स है वो कभी फुलफ़िल नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि देखिए यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, कि यूज़र ने अभी तो ऐसा बता दिया, ठीक है ऐसा चाहिए, आपने वैसा डिज़ाइन भी कर दिया, लेकिन अगर बाद में वो कोई चेंजेस करवाना चाह रहा है फिर उसमें, तो वो फिर एज ए डेवलपर आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाला सीन हो गया। तो यहाँ पे ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र आर नॉट फुलफिल्ड, यानी कि जो पूरी रिक्वायरमेंट्स है यूज़र की वो क्या है, पूरी नहीं हो पाती हैं। यूज़र में भी कन्फ्यूज डेट द सिस्टम इज़ रेडी बाई लुकिंग एट द प्रोटोटाइप, और यहाँ पे यूज़र मोस्टली कन्फ्यूज ही रहता है कि जैसा कि प्रोटोटाइप का लुक आया था, जैसा मॉडल मुझे डेवलपर समझा के गया है, क्या सिस्टम वैसा ही रेडी होगा क्या, या वैसा ही तैयार होगा क्या। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है इसको, क्योंकि डेवलपर ने तो समझा दिया ठीक है कि यहाँ पे देखो इस तरीके से बनेगा, लेकिन जब वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे उसे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है तो उस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि क्योंकि यहाँ पे क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट्स को मीट कराना होता है, सभी रिक्वायरमेंट्स को उनकी फंक्शनैलिटी के साथ मीट कराना होता है, सभी फंक्शनैलिटी को आपस में मीट कराना होता है और सभी फंक्शनैलिटी को सॉफ्टवेयर से मीट कराना होता है। तो एक सॉफ्टवेयर के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं। तो हो सकता है कि इन केस यहाँ पर जैसा डेवलपर उसे मॉडल बना के समझा के गया, थोड़ी सी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि वैसा ना हो, कुछ चेंजेज होकर के आए, और यही इस कस्टमर के माइंड में कंफ्यूज रहता है कि क्या वैसा ही बन के आ जाएगा क्या। द कॉस्ट ऑफ प्रोटोटाइपिंग इज एडेड टू द प्रोजेक्ट,
जो भी जैसे मैंने बात किया हाई कॉस्ट के बारे में अभी कि हाई कॉस्ट कैसे हो जाती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है प्रोटोटाइपिंग की वो किस में ऐड की जाएगी, प्रोजेक्ट में ऐड की जाएगी, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें ऐड की जाएगी। आप जैसे हम इसको रियल एग्जांपल से समझे, आपने एक इंजीनियर अपॉइंट किया है अपना घर बनवाने के लिए, उसने नक्शा बना के दे दिया और आपने उसको बोला कि आप बार बार विजिट पे आइएगा और आप खुद अपने लेवल पे चेक करिएगा कि सारा काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो जितनी बार भी विजिट पे आएगा तो वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है आपके घर का, ठीक है। तो वो हर विजिट का चार्ज ऐड करेगा ओवरऑल, जब वो मकान बन जाएगा उस पूरे मकान पर ऐड करेगा। तो इसी तरीके से जो प्रोटोटाइप आप बना रहे हो, जिस सॉफ्टवेयर के लिए प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है, उस पूरे जो प्रोटोटाइपिंग की जो कॉस्टिंग होगी वो किस पे ऐड की जाएगी, उस पूरे प्रोजेक्ट पे ऐड की जाएगी। इसलिए जो प्रोजेक्ट है वो हमारा काफ़ी हाई कॉस्टिंग हो जाएगी। रिजल्ट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट, इससे कि क्या होगा, हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा, जो सॉफ्टवेयर हमारा बनेगा, उसकी लागत क्या होगी, या हम बोले उसकी कॉस्टिंग या उसकी कीमत क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे। तो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूं फ्रेंड्स कि आज हमने क्या पढ़ा, दो तरह के प्रोटोटाइप्स पढ़े हैं। पहला थ्रोअवे या इसका दूसरा नाम है रैपिड प्रोटोटाइप, ये हमने पढ़ा। सेकंड हमारा था इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, यानी ऐसा प्रोटोटाइप जो लगातार बढ़ता जाता है, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप पढ़ा। उसके बाद हमने उसका प्रैक्टिकल हैंड्स भी देखे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इमेज के थ्रू हमने समझा। देन एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है प्रोटोटाइप के। तो ये आज हमारा जो प्रोटोटाइपिंग का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको आज का वीडियो सेशन में जो टॉपिक हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू।